सहर नागलोक के गर्भगृह में पहुंचती है। उसके हाथों में संजीवनी जल था और उसके मन में शक्ति को लौटाने का अटूट संकल्प। लेकिन नागेश्वरी उसे बताती है कि शक्ति को स्थापित करना आसान नहीं होगा। सहर, तुमने अब तक जो किया है वह सराहनीय है, लेकिन शक्ति को स्थापित करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं हर बलिदान के लिए तैयार हूं। यह मेरा कर्तव्य है। शक्ति को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। पवित्र जल को गर्भगृह में बने विशेष वेदी पर चढ़ाना था, लेकिन जैसे ही सहर यह करती है, पूरे गर्भगृह में हलचल मच जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी ऊर्जा क्यों खत्म हो रही है? शक्ति को स्थापित करने के लिए यह जरूरी है। तुमने जो शक्ति वापस लाई है वह तुम्हारे शरीर से ऊर्जा लेगी। यह तुम्हारा अंतिम बलिदान है। सहर कमजोर होती जा रही है, लेकिन वह हार नहीं मानती। मैंने यह सफर नागलोक और गांव को बचाने के लिए शुरू किया था। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो यह बलिदान छोटा है। शक्ति वेदी पर स्थापित हो जाती है। पूरा गर्भगृह रोशनी से भर जाता है, लेकिन सहर बेहोश होकर गिर जाती है। शक्ति स्थापित हो चुकी थी। नागलोक में फैली अशांति खत्म हो गई थी। नागेश्वरी और अन्य नाग लोग सहर के बलिदान के लिए आभारी थे, लेकिन सहर की हालत अब भी गंभीर थी। सहर, तुमने जो किया है वह केवल इच्छाधारी नाग कर सकते हैं। तुमने अपने जीवन का बलिदान देकर नागलोक और गांव को बचा लिया। क्या शक्ति सुरक्षित है? हाँ, शक्ति सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें अब नागलोक में रहना होगा। तुम्हारी नियति यही है। दूसरी तरफ गांव के लोग सहर की गैर मौजूदगी को लेकर चिंतित थे। कुछ लोगों का मानना था कि सहर नागलोक में ही रह गई है, लेकिन कुछ अब भी उस पर शक कर रहे थे। सहर ने वह शक्ति वापस की या नहीं, हमें ये कैसे पता? सहर ने जो किया है वह हमारी सुरक्षा के लिए किया है। हमें उसे दोषी ठहराने का कोई हक नहीं। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, सहर। अब तुम्हारा निर्णय है कि तुम नागलोक में रहना चाहती हो या गांव वापस जाना चाहती हो। मैं नागलोक और गांव के बीच सेतु बनना चाहती हूँ। नागलोक में रहकर मैं दोनों की रक्षा कर सकती हूँ। यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इसे निभा सकती हो। सहर ने नागलोक और गांव के बीच शांति और संतुलन बनाए रखने का फैसला किया। वह नागलोक में रहकर दोनों लोगों की रक्षा करने का वादा करती है। इस तरह सहर की कहानी एक अध्याय का अंत है, लेकिन एक नई शुरुआत भी। सहर अब नागलोक और गांव के बीच की कड़ी बन गई है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमारी कहानी को और भी रोमांचक बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।